क्लास है। चलो भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सब ओके है ना, फर्स्ट क्लास है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई कहीं पर भी? ऑडियो वीडियो बताइए एक बार, ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्लियर है? चलिए गदगद सर, एकदम बहुत बढ़िया है। चलो बहुत शानदार मेरे चीतों। तो यहाँ पर जो है हम लोगों ने काफ़ी सारे केसेस पढ़ लिए थे, और जैसा हमने आपसे कहा था कि अगली क्लास में हम आपको रिवर्स केस पढ़ाएंगे, और रिवर्स केस के बारे में तब हम समझाएंगे यहाँ पर कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, सारी बातें बताएंगे। ऑल परफेक्ट है तो बहुत बढ़िया बात है। आ जाओ बच्चों, चलो तो रिवर्स केस की अगर हम बात करते हैं तो रिवर्स केस होता क्या है। जैसे हम तो आपको ये कह देते हैं कि 10% को 10% के साथ बढ़ा दो, कितना आएगा, तो आप ये बोल देते हो 21% से बढ़ गया। ठीक है, जैसे हमने आपसे ये कह दिया कि रेडियस को 10% बढ़ाने से बताइए एरिया में कितने का प्रभाव पड़ेगा सर्कल के, तो आप ये बता देते हैं सर 21% का। लेकिन अगर हम उल्टा क्वेश्चन आपसे पूछें, अगर हम आपसे ये कहें कि जी हमारा क्षेत्रफल 21% से बढ़ चुका है, आप ये बताइए त्रिज्या कितनी बढ़ी होगी, तो उस केस में आप उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। कुछ इसी तरह की जो सवाल है यहाँ पर, हम उसके बारे में जानेंगे, हम उसके बारे में सीखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो 107 नंबर क्वेश्चन में क्या है, कहा गया कि गेहूं की खपत में 20% और खर्च में 50% की वृद्धि हो तो कीमत पर क्या असर होगा। हालांकि ये वाला कंसेप्ट हम आपको पढ़ा चुके हैं। नाम इसमें दिया गया है रिवर्स केस, बट असल में ये थोड़ा डिफरेंट है। इसको रिवर्स ना दे करके 100 वाला मेथड देना चाहिए। ठीक है, आप इसे मेरे भाई 100 वाले मेथड से भी कर सकते हो, अगर आप चाहो तो इसे रेशियो में भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर सवाल में देखो मेरे भाई, क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया। ठीक है, तो सबसे पहले आपको भी यहाँ पर पता है कि ये हमारा प्राइस है। देखो इसको मेथड नंबर 1 हम यहाँ बनाते हैं मेरे भाई यहाँ पर, और बाद में मेथड नंबर 2 भी बनाएंगे। तो कंजप्शन जो है 20 से बढ़ा, एक्सपेंस हमारा 50 से बढ़ा है, प्राइस पर क्या होगा। ये हमारा मेरे भाई क्या है, तो हम बोलेंगे सर ये हमारा कंजप्शन है, ये हमारा प्राइस है। कंजप्शन को प्राइस से गुना करने पर हमारा एक्सपेंस बनेगा। तो अगर हम कंजप्शन की बात करते हैं तो वो हमारा 20% हो जाएगा। 20% की अगर हम बातें करें तो ये हमारा 1/5 हो जाएगा। यानी अगर हम बात करें पहले हम कितना कंज्यूम करते थे 5, उसमें हमने 1 बढ़ा दिया तो हो जाएगा हमारा 6। ठीक है, खर्चा हमारा 50% से बढ़ा है, तो खर्चा अगर हमारा 50% से बढ़ा है तो हमारा 50% का वैल्यू कितना होगा, तो 1/2 होगा। 1/2 का मतलब यहाँ खर्चा पहले 2 है, 2 में 1 बढ़ा दिया जी, तो अब कितना हो गया, तो हमारा 3 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है यहाँ, कोई परेशानी की बात है, आप मुझे बताइए। तो ये हमारा कंजप्शन है, ये हमारा खर्चा है, प्राइस के ऊपर में क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे जी, हम यहाँ पर इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्या करेंगे दोस्त, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में आपको हम तरीके से बता रखे हैं कि जैसे 2 और 3 है तो यहाँ 2 और 3 लेते आओ, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो 6 के साथ में, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो 5 के साथ में। सो बेसिकली आपको प्राइस में क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो प्राइस में आप यहाँ बोलेंगे जी हमारा, देखिए काट सकते थे तो आप काट लेते, जैसे 3 से आप इसे काटते हैं तो आप प्राइस में बोलते 4 की वस्तु कितनी हो गई, 5 हो गई। बढ़त कितने की, 1 की। कितने के ऊपर में, 4 के ऊपर में। तो ये परसेंटेज इंक्रीज हमारा क्या होगा, तो हम बोलेंगे जी 1/4 इंटू कितना हो जाएगा, 1/4 इंटू हमारा 100 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 25%। यहाँ पे जो हमारा कितना होगा, 25% से हमारा इंक्रीज हो जाएगा। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। अब ये कौन सा तरीका जी आपने अपनाया यहाँ पर, तो आपने कहा जी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, अब मैं अगर आपको यहाँ पर यही वाला सवाल जो कि मैं पढ़ा चुका हूँ, कई बार पढ़ा चुका हूँ, अगर मैं कहूँ जी ऐसे मत बनाइए, आप इसको जो है ना 100 वाला मेथड से बनाइए, तो अगर आप मेरे भाई यहाँ पर 100 वाला मेथड से बनाएंगे तो 100 वाला मेथड आपका क्या हो जाएगा। तो 100 वाला मेथड मेरे भाई यहाँ पर जो होगा वो क्या होगा, समझिए। 100 वाले मेथड की अगर हम बात करें तो, ठीक है, तो 100 वाला मेथड मेरे भाई यहाँ पर ये होगा, समझिएगा बात में। 100 वाले मेथड के अकॉर्डिंग ये होता है कि देखिए बीच में हम लोग कितना रखते हैं, तो बीच में हम लोग रखते हैं मेरे भाई 100। जिन दो लोगों को बच्चों गुना करते हैं ना, जैसे प्राइस और कंजप्शन, तो उसे आप यहाँ रखिए, और गुना करने पर जो मिलता है एक्सपेंडिचर, हम उसे यहाँ रखते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें तो क्या कहा गया, कंजप्शन हमारा 20 से बढ़ गया है, तो हमारा हो गया है कितना, 120, और एक्सपेंस हमारा 50 से बढ़ गया, तो ये हमारा हो जाएगा 150। यहाँ पर बढ़त कितने की है, 30 की है। तो अगर हम परसेंटेज इंक्रीज की बात करें यहाँ पर, तो कितने की बढ़त है, 30 की है। कितने के ऊपर में है, 120 के ऊपर में है। इनटू कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ पर 100% हो जाएगा।
30 से अगर हम काटते हैं 4 बार में, 4 से अगर हम काटते हैं 25 बार में, तो यहाँ पर हो जाएगा 25% का इंक्रीज हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 25% का इंक्रीज हो जाएगा। तो बच्चों, बात जब कंसेप्ट की आती है तो हम वहाँ बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि मल्टीपल मेथड्स के माध्यम से आपके दिमाग में हम वो चीज़ को फिट कर पाएँ, क्योंकि हमें ये पता है कि जब आप लोग तैयारी कर रहे होते हैं आपके मन में काफ़ी सारे खुद के भी डाउट होते हैं, इसको ऐसे क्यों किया, इसको ऐसे भी तो कर सकते थे, ऐसे भी तो कर सकते थे। तो इसीलिए हमने यहाँ पर बता दिया। अभी मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ, इसको आप सक्सेसिव से भी कर सकते हैं, लेकिन वो इसको और ज़्यादा कठिन बनाएगा, इसीलिए उसको मत जाइएगा। तो आराम से मन में इस बात को समझ लीजिए, चाहे वो आपका यहाँ पर रेशो मेथड हो या फिर यहाँ पर 100 वाला मेथड हो, कहाँ पर अप्लाई होता है? तो बच्चों यहाँ पर वहीं अप्लाई होता है कि जब भी दो संख्याओं के प्रोडक्ट में एक का रेशो दे दिया हो, दूसरे का दे दिया हो और यहाँ पर एक गायब हो, समझ रहे हैं, एक दे दिया हो, प्रोडक्ट दे दिया हो, दूसरा गायब हो, तो हम वहीं पर अप्लाई करते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है बाबू। चलो, आप लोगों की तैयारी को आसान करने के लिए तो मैं दिन रात बहुत काम कर रहा हूँ। अभी जैसे देखो, मेरी मेंस की क्लास भी अब लगभग ख़त्म हो चुकी है और यूट्यूब पर भी जो है मैं क्लास नहीं ले रहा हूँ। तो बहुत बच्चों के मन में ये हो रहा होगा, मास्टर साहब हमारे कर क्या रहे हैं। अब हम लोग देखो यार, 2-2 बजे तक काम करने वाले आदमी, ठीक है, सुकून चैन तो आता नहीं है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कोई नई चीज़, ठीक है, कि हम आपके लिए कर क्या रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को पता है यहाँ पर कि आप लोगों की जो एसएससी मैथ है, ठीक है, ये एसएससी मैथ मेरे भाई हम आप लोगों के लिए बहुत पहले निकाल चुके हैं। फर्स्ट एडिशन इसकी बहुत पहले आ चुकी है और फर्स्ट एडिशन से काफ़ी सारे बच्चे फ़ायदा उठाए भी हैं और लाभ भी उठाए हैं। लेकिन शुरू से मेरे भाई मेरे मन में काफ़ी कुछ चलता था, क्योंकि एक मैं शिक्षक हूँ, पढ़ाता हूँ, बच्चों के बीच में रहता हूँ, उनसे सारी बातें मैं समझता हूँ, जानता हूँ। तो मेरे मन में हमेशा से रहता था कि इस पढ़ाई को और आसान कैसे बनाया जाए, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या सोचा है, मैं आपको बता रहा हूँ। हमने यहाँ पर ये सोचा कि जैसे देखो क्या होता भी है, पहले 60 मॉक टेस्ट नाम की मेरी किताब आती थी। तो उसमें क्या होता था ना, ऑफलाइन वाले बच्चों को उनके कोर्स के साथ में ही वो किताब मिलती थी। तो उसका नुकसान ये हो जाता था कि जब तक बच्चे का पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं होता था तब तक वो मॉक टेस्ट वाली किताब उसके काम की होती नहीं थी, ठीक है। तो वो उसको ले जाएगा और ले जा करके उसको एज इट इज़ रख देगा वहाँ पे, ठीक है। बहुत पुरानी ये किताब है, शायद आप में से ये देखा भी होगा, और ये मेंस के लिए किताब थी ये वाली, ठीक है, ये वाली किताब हमारी। फिर मेरे दिमाग में आया कि यार क्या ऐसा किया जाए कि जो है थोड़ी तैयारी को आसान बनाया जाए। तो उसके बाद में हमने सीजल वैरियर वाली किताब निकाली थी, जो लगभग आप लोगों ने देखा होगा। हालांकि ये सीपीयू वैरियर है, इसी में की सीजल वैरियर आई थी। लेकिन इसमें क्या था कि कोई क्वेश्चन, मानो कोई ऐसा बच्चा है जिसको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लगाना है, तो मेरे भाई यहाँ पर ये किताब उसके लिए सफिशिएंट नहीं हो पाता था। वो अदर पब्लिकेशन की किताबें लगा लेता था, लेकिन ये उसको लिए मतलब कहते हैं ना, जो भूख है उस भूख को वो मिटा नहीं पा रहा था, क्योंकि संख्या और क्वेश्चंस की क्या थे, काफ़ी कम थे, ठीक है। तो फिर हमने यहाँ पर किताब निकाली आपकी एसएससी मैथ की फर्स्ट एडिशन वाली, आप लोगों ने इसको देखा होगा। बहुत बढ़िया किताब है, 5000 से ऊपर के हमने टीसीएस के एमसीक्यूज दिए और मार्केट में लगभग जितनी किताबें मिलती हैं उसकी आधी कीमत पर ये है। मतलब 10-20 रुपये कम की बात नहीं कर रहा हूँ। बाकी किताबें 400-450 की मिलती है, तो ये 270-80 के करीब में इतने में मौजूद थी। इसमें भी क्या हो रहा है, जैसे मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ या आप लोगों को पढ़ाता हूँ, मान लीजिए मैंने परसेंटेज पढ़ाया, तो मैंने आपको परसेंटेज पढ़ाया, तो अब जब तक परसेंटेज खत्म नहीं हो जा रहा है तब तक यहाँ पर बच्चा इस किताब को लगा नहीं पा रहा है। अब क्या हो रहा है, 20 दिन तक बच्चा वेट कर रहा है कि जैसे हमारे मास्टर साहब एक टॉपिक को ख़त्म करेंगे तो उसके बाद में हम उससे इस क्वेश्चन को लगा पाएंगे। फिर जब हम प्रॉफिट लॉस पे होते हैं तो वो खाली उसको परसेंटेज को पढ़ रहा होता है, अभी परसेंटेज में ही पहुंचा होता है। फिर हम तीसरे टॉपिक पे जाते हैं तब वो प्रॉफिट लॉस पर जाता है, यानी बच्चा हमेशा मेरे से एक चैप्टर पीछे चल रहा है। तो मैंने यहाँ पर इसका उपाय निकाला। मैंने कहा यार क्या ऐसा करें कि बच्चा मेरे साथ साथ में चले। जैसे आज की क्लास में अगर मैंने पढ़ा दिया तो तुरंत जाए, आज की क्लास को पढ़ने के बाद में जितने उसके ऊपर में टीसीएस के क्वेश्चंस आए हुए हैं वो आज के आज ही उसको प्रैक्टिस कर ले, ताकि उसका गणित के ऊपर में कॉन्फिडेंस बढ़े। तो यहाँ पर हमने जो है सेकंड एडिशन की 2 किताबें हम लोगों के लिए निकालने वाले हैं। यहाँ पर इसकी फर्स्ट एडिशन आ चुकी है, हो भी चुका, बहुत बढ़िया है। अब इसका जो हम सेकंड एडिशन लेकर के आ रहे हैं एसएससी मैथ का, ये सेकंड एडिशन मेरे भाई यहाँ पर ये क्या काम करेगा, तो ये आप लोगों की स्पीडा को बना देगा। और सिर्फ एप्लीकेशन वाले बच्चों के लिए बना रहा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि मैं डेली आप लोगों की क्लासेस लेता हूँ, रोज देखता हूँ आप लोगों के डाउट जो होते हैं वो बढ़िया से आप पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ जो 1% का भी वो डाउट है वो मेरे भाई हैंड टू हैंड क्लियर हो जाए। तो इसीलिए सेकंड एडिशन की 2 किताबें आ रही हैं। एक जैसे पहले आती थी अलग अलग एग्जाम वाइज मेरे भाई यहाँ पर वो हो रहा है, और उसके बाद में दूसरी जो हमारी आएगी वो आएगी टाइप वाइज। अभी इसका यूट्यूब पर हम डिटेल में मेरे भाई एक वीडियो लेकर के आएंगे तो उसके बारे में हम बता देंगे टाइप वाइज करके।
और ये टाइप वाइज वाली किताब बनाने का सिर्फ और सिर्फ एकमात्र अगर मेरा कोई मोटिवेशन है तो वो आप लोग हो, आपका ये बैच के बच्चे हैं। ठीक है, डेली जैसे आज हम आप लोगों को मानिए रिवर्स रूल पढ़ा करके गए, अब मैं चाहता हूँ मेरे पढ़ाने के बाद में बच्चे तुम सिर्फ आधे घंटे दो, अगर खत्म होने के बाद में जब तुम इसे बनाओगे ना तुम्हारी खिचड़ी बन चुकी होगी, तुम्हें ये नहीं पता होगा यहाँ कौन सा नियम लगाना है, यहाँ कौन सा नियम लगाना है, यहाँ तो जैसे तुम्हारी क्लासरूम शीट है एकदम वैसे ही यहाँ पर चीज़ें रहें। तो इसीलिए हमने एसएससी मैथ को अब दो तरह की किताबें आपकी आएंगी, एक एग्जाम वाइज होगी जैसे पहले होता था, और एक जो आएगी वो हो जाएगी हमारी टाइप वाइज। टाइप वाइज में क्या होगा, जैसे परसेंटेज आप पढ़ रहे हैं तो परसेंटेज में पहले यहाँ पर बेसिक के सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, फिर उसके बाद में परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज के मिल जाएंगे, फिर पेरीमीटर एरिया वॉल्यूम के आपको मिल जाएगा, फिर 100 वाला मेथड मिल जाएगा, फिर सक्सेसिव हो जाएगा, फिर रेशियो हो जाएगा, फिर इलेक्शन, फिर ये करके, और इस तरीके से आपकी किताबें मेरे भाई आएंगी। तो ये वाली किताब जो है ये तो हमारी आ चुकी है। ठीक है, ये वाली मेरे भाई यहाँ पर ये एग्जाम वाइज देखो मेरे हाथ में अभी कौन से वाली एडिशन है, सेकंड एडिशन है, दिख रहा है ना। अभी आप लोगों को अभी हम देंगे नहीं, अभी अभी मार्केट में अभी आपको नहीं मिलेगी, थोड़ा पेशेंस रखिए। सेकंड एडिशन जो है यहाँ पर ये एग्जाम वाइज है, इनमें क्या है जितने भी चैप्टर्स होंगे वो सारे के सारे एग्जाम वाइज इसमें क्वेश्चन, मतलब चैप्टर वाइज तो है, जैसे परसेंटेज अगर आपको पढ़ना है तो आप परसेंटेज में सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन एक साथ देख सकते हो कि ये सीजल 2024 के हैं, CHSL 2024 के हैं, इस तरीके से। तो जिनको एग्जाम वाइज लगाना है वो ये लगा सकते हैं, जिनको टाइप वाइज लगाना है ये लगा सकते हैं। तो इसी के ऊपर में मेरी दिन रात मेहनत चल रही है, और अभी इसको जो है हम लोग लेकर के आएंगे। मुश्किल से मुश्किल मुझे लगता है 20 दिन होगा, एक ही अनाउंसमेंट लेकर के आऊँगा, यूट्यूब पर ही लेकर के आऊँगा, और उसके बारे में दोनों किताबें वहाँ हम बता देंगे। पेजेस की संख्या बढ़ी है और कीमत हमारी और कम हुई है। ठीक है, ताकि आप लोगों को ये सारे बच्चों तक पहुँच पाए, और हर बच्चा मेरी क्लास के बाद में जो मैं पढ़ाता हूँ उससे उसकी प्रैक्टिस वो कर पाए। ये मेरा एक छोटा सा उद्देश्य है, इसी के ऊपर में अभी काम हो रहा है, तरीके से हम लोग चीज़ें कर रहे हैं। जब आएगा, जिस दिन आएगा तो हम आपको बता देंगे। ठीक है, बाकी आप लोग पढ़ाई करते रहिए, निश्चिंत रहिए, आपके लिए काम चल रहा है, बैकग्राउंड में बहुत मेहनत चल रही है। ठीक है, बिल्कुल सेकंड एडिशन आएगा, बहुत एकदम टाइप वाइज कर देंगे यार, ऐसा कि जैसे ब्रह्मास्त्र हमारी फार्मूला बुक है ना एकदम वैसी हो जाएगी, मज़ा आ जाएगा आपको। ठीक है, कंसेप्ट फार्मूला बुक में है और प्रैक्टिस यहाँ से है, या कंसेप्ट क्लास में है, प्रैक्टिस किताब से है, कि हर दिन के क्लास के बाद में आप हर दिन का मेरे भाई जो प्रैक्टिस है वो वहाँ पर कर पाओ। इसीलिए भी पेशेंस रखना, सेकेंड एडिशन जब आएगा तभी लेना, अभी और कोई किताब मत लेना। आ जाओ चलो पढ़ो। मेंस का ये सवाल है, देखो क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, कहा गया प्राइस को जो हम रिड्यूस करते हैं 25% से तो हमारा सेल X% से बढ़ जाता है, अगर इंक्रीज हुआ 20% इन द रेसिप्ट ऑफ रेवेन्यू तो X का मान कितना होगा। मुझे लगता है यार बड़े अच्छे तरीके से आप लोग इसको बना सकते हैं और कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। अगर हमने प्राइस को, जनाब देखो वही 100 वाला मेथड है, हमें पता है यहाँ पर कि प्राइस और सेल जो होते हैं वो एक जगह पे रहते हैं, और रेवेन्यू जो होता है ना बच्चों वो एक जगह पे होता है। इन दोनों को गुना करने से ये निकल करके आता है, तो इसे हम मानना है 100 मानना है हमें यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया प्राइस को हमने 25 से कम किया, 100 में 25 की कमी की तो हमारा कितना हो गया, तो 75 हो गया। ठीक है, और मेरे भाई रेवेन्यू में हमारा 20% का बढ़ा था, 100 में 20 बढ़ा दिया तो हमारा 120 हो गया। अगर आप देखोगे इसका रेशियो भी ले सकते हो, 15 से 5 बार में, 15 से मेरे भाई 8 बार में, कुल मिलाकर के बढ़त कितने की है, तो बोलोगे गुरुजी 3 की बढ़त 5 में 60% होगा, बट एक बार हम लोग देख लेते हैं क्या है। 3 की बढ़त कितने पे, तो 5 पे इंटू हम करेंगे 100, तो ये हमारा मेरे भाई हो जाएगा कुल मिलाकर के 60%, और ये हमारा क्या होगा, तो बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। समझ में आ गया बच्चों आप लोगों को, कोई दिक्कत की बात है। ठीक है, वीडियो आगे पीछे नहीं हो रहा है मेरे भाई, नहीं होगा, उससे दिक्कतें आ रही थी इसीलिए हमने उसको हटवा दिया है। ठीक है, अभी आपको एकदम वीडियो आप लाइव ही देख पाएंगे। आइए चलिए अब आ जाते हैं हम लोग सीरीज कंसेप्ट पे, लेकिन सीरीज कंसेप्ट के पहले मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे असल में रिवर्स मेथड वाले जो क्वेश्चन थे वो ये नहीं थे, ये तो नकली वाला रिवर्स मेथड हो गया। ठीक है, ये तो नकली वाली बातें हो गई मेरे भाई। यहाँ पर असल में जो रिवर्स मेथड है वो तो कहीं और है, और वो कहाँ है, तो वो मेरे भाई आज से 1000 साल पीछे हमें जाना पड़ेगा। ज़्यादा नहीं जाएंगे हम लोग, 1000 साल पीछे ही जाएंगे, उसके आगे आप लोग नहीं जा पाएंगे। तो आइए मेरे भाई चलिए कुछ 1000 साल पीछे चल के कुछ छोड़ी हुई चीज़ें हम लोग सुधारते हैं, कुछ बेहतर हम लोग करते हैं मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, कंसेप्ट ऑफ ए बी रूल और ये सारा हमने यहीं पर रखा था कहीं पे। यहीं पर आ गया आ गया आ गया आ गया, थोड़ा सा ही है।
कहाँ गया भाई, ये तो मिल ही नहीं रहा है, यहाँ है बिल्कुल 72 नंबर क्वेश्चन। ये हमारा एग्जैक्ट मेरे भाई आप एक तरीके से कह सकते हैं रिवर्स मेथड के ऊपर में है। और ये क्या है ज़रा यहाँ पर ये देखिए, ठीक है। तो हम लोग इसका नाम क्या देते हैं मेरे भाई यहाँ पर, ये रिवर्स मेथड देते हैं, जिसको कई जगह पर मेरे भाई यहाँ पर रेट निकालने में भी काफ़ी ज़्यादा मदद होती है। तो अगर हम यहाँ देखें तो क्या है कैसे है ज़रा वो समझिए। तो अगर हम यहाँ देखें क्वेश्चन में, तो ज़रा पढ़िए क्वेश्चन में क्या कहा गया है। बोला गया एरिया हमने बढ़ा दिया है 69 से, तो हमारा रेडियस हमारा कितने से इंक्रीज होगा। अब जैसे मैं आपको पहले क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहता था कि हमारी रेडियस इतने से बढ़ गई है, एरिया का क्या कहानी होगा। अब मैं आपसे मेरे भाई उल्टा पूछ रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा क्या नहीं होगा। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे, देखिए यहाँ पर ये जो हो गया मेरे भाई यहाँ पर ये क्या हो गया समझिए। क्वेश्चन नंबर 1 या यूं कह लीजिए सर टाइप नंबर 1 क्या होता है, और फिर उसके बाद में यहाँ पर उसका रिवर्स हम टाइप नंबर 2 करेंगे। तो जैसे अगर हम यहाँ बात करते हैं मेरे भाई, तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर ये कहा कि रेडियस में हमने यहाँ पर क्या किया, तो रेडियस में हमने 16 सही 2/3% की मेरे भाई वृद्धि की है, ठीक है। तो आप मुझे यहाँ पर ये बता दीजिए कि एरिया कितने से बढ़ेगा, या इतना भारी भरकम यहाँ परसेंटेज ना दे करके हम आपसे यहाँ पर ये कहते हैं कि रेडियस में हमने 10% बढ़ाया है, तो हमारा एरिया कितने से बढ़ेगा। मेरे भाई सिंपल सा मेरा सवाल है आपसे यहाँ पर कि हमारा एरिया में मेरे भाई कितने का इंक्रीमेंट होने वाला है। क्योंकि हमारे बच्चे जानते हैं यहाँ पर कि रेडियस को 2 बार मल्टीप्लाई करने से एरिया आता है, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई को हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं, और ये क्या आता है एरिया आता है। 10% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो हमारी कितनी होती है, तो 1/10 होती है। यानी आप ये कहेंगे गुरुजी रेडियस पहले 10 था, त्रिज्या पहले 10 थी, अब 10 में 1 जोड़ दीजिए तो 11 हो गया, त्रिज्या पहले 10 थी 1 जोड़ दीजिए तो 11 हो गया। तो इस तरीके से एरिया हमारा कितना होगा, तो 100 से हमारा वो 121 हो जाएगा, 100 से कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा। तो परसेंटेज हमारा इंक्रीज कितने का है, तो हमारा 21 का इंक्रीज है। कितने के ऊपर में है, तो 100 के ऊपर में है, और इंटू कितना करेंगे, तो इंटू हम यहाँ पर 100% करेंगे, यानी कितने का इंक्रीज होगा 21% का होगा। अब ये तो सर मेरा एक सवाल है आपसे, और सवाल में यहाँ पर क्या है जी, रेडियस हमने इतने से बढ़ाया तो एरिया कितने से बढ़ेगा। बट हम तो ये चाहते ही नहीं थे, हम तो ये चाहते कि हम उल्टी बात करें आपसे। हम यहाँ पर मेरे भाई ये बात करें समझिए, ठीक है। हम यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि जी अगर एरिया 21 से बढ़ गया तो रेडियस हमारा कितने से बढ़ेगा। आप जरा यहाँ पर ये देखिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, तो आप यहाँ पर बोलते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर ये हमारा हो गया टाइप 2 हो गया, और जस्ट टाइप 2 क्या हो गया, तो इसी का रिवर्स हो गया। यहाँ पे क्या हो गया मेरे भाई, तो इसी को बोलते हैं रिवर्स मेथड, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, तो रिवर्स मेथड बोलते हैं। अब इस रिवर्स मेथड में मेरे भाई यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया कि अगर हमारा एरिया जो है वो हमारा 21% से इंक्रीज हो गया है, ठीक है, तो रेडियस हमारा कितने से होगा। अब देखो यहाँ पर सबसे मज़े की बात, जो रेडियस होता है वो क्या होता है, तो रेडियस हमारा 1D होता है, ठीक है, और एरिया क्या होता है 2D होता है। तो जब 1D से 2D में आना है तो इसी चीज़ का क्या करना होगा, स्क्वायर। 1 से 2 बनने के लिए स्क्वायर करना होता है, 1D से 3D में जाने के लिए क्यूब करना होता है, 1D से 4D में जाने के लिए 4th पावर करना होता है। बट हमारे सामने कहानी क्या है, एरिया इतने से बढ़ गया। एरिया अपने आप में क्या है जी 2D है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, हम कहेंगे सर एरिया हमारा 21 से बढ़ा है, इट मीन्स पहले हमारा एरिया 100 था। आप चाहो इस 21% को तो फ्रैक्शन में लिखते हो, टू इज इक्वल टू 21/100, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ, और मैं यहाँ पर क्या कह सकता हूँ जी, पहले 21% की अगर आप बात करें तो 21% हमारा हो गया, 21 बटे कितना हो गया, तो 100 हो गया, ठीक है। यानी अगर हम बात करें तो एरिया हमारा क्या था, पहले ओल्ड यहाँ पर, और यहाँ लिखेंगे जी हमारा न्यू। तो पहले एरिया हमारे पास में 100 था, हमने उसमें 21 बढ़ा दिया, तो यानी एरिया कितना हो गया, 121 हो गया, ठीक है। अब चूंकि आपको ये बात समझने की आवश्यकता है कि एरिया जो होता है वो 2D ऑब्जेक्ट होता है, और अगर आप रेडियस के बारे में बात कर रहे हो कि रेडियस मुझे निकालना है, तो रेडियस जो होता है वो 1D होता है, ठीक है। मेरे भाई यहाँ से यहाँ जाने के लिए स्क्वायर करते हैं, तो वहाँ से यहाँ आने के लिए क्या करेंगे, तो रूट करेंगे। क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ पर रूट करेंगे। क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ पर रूट करेंगे। तो अगर आप देखो तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो इसका रूट करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा मेरे भाई 100 का रूट, और यहाँ हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 21 का रूट। तो 100 का रूट अगर आप करोगे दोस्तों यहाँ पर, तो आप क्या बोलोगे, तो बोलोगे गुरुजी एरिया देखो रेडियस हमारा 10 है और यहाँ कितना है 11 है,
हमने बढ़ाया कितने का है, 1 का। तो अगर हम बात करते हैं तो परसेंटेज इंक्रीज हमारा कितने का होगा, 1 का। कितने के ऊपर में, 10 के ऊपर में, इनटू कितना करेंगे मेरे भाई यहाँ पर, 100%। कितने अच्छे तरीके से आप यहाँ बता देंगे कि रेडियस में जो बढ़त है वो कितने की है, तो 10% की है। ये मेथड मैं इतना एक्सप्लोर करके आपको इसीलिए पढ़ा रहा हूँ, पहला ताकि आपका मन में डाउट ना रहे, और दूसरा ये इस्तेमाल होगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस में, और सेम चीज़ इस्तेमाल होगी आपकी कंपाउंड में, कि अगर हमें 2D से 1D पर आना पड़े तो हम उसका क्या करते हैं, रूट करते हैं। क्या करते हैं, रूट करते हैं। जैसे आप इस क्वेश्चन में देखिए, कहा गया क्षेत्रफल जो है हमने बढ़ा दिया है 69 से, बताइए रेडियस यानी हमारी त्रिज्या कितनी बढ़ेगी। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा ओल्ड, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, न्यू हो जाएगा। ठीक है, अगर हम एरिया की बात करते हैं यहाँ पर, तो एरिया हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम बोलेंगे जी 69% की बारे अगर बात करें तो ये 69 अपॉन में हो जाएगा 100। ठीक है, और 69 अपॉन में 100 हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो हम यहाँ पर बात करते हैं, देखो भैया बात ऐसी है, पहले हमारा कितना था, 100 था यहाँ पर, अब हमारा कितना है, 69 बढ़ चुका है, तो हमारा इतना हो चुका है। ठीक है, ये एरिया था, और एरिया से हम कहाँ पर आए हैं, तो एरिया से हम मेरे भाई यहाँ पर रेडियस पर आए। ठीक है, कहाँ पर आए हैं, रेडियस पे। अगर हम इसका रूट करेंगे तो कितना मिलेगा, देखो यहाँ क्या करना होगा, रूट, और यहाँ भी क्या करना होगा, तो रूट करना होगा। इसका रूट करेंगे तो 10 मिलेगा, इसका रूट करेंगे तो यहाँ पर जो है वो 13 मिलेगा। बढ़त कितने की होगी, तो हम यहाँ जी बोलेंगे, यहाँ पर बढ़त हमारा 3 का होगा, 10 के ऊपर में इंटू कितना करेंगे, तो इंटू हमारा 100 करेंगे, यानी कुल मिलाकर के कितना परसेंट, तो 30%। यानी बढ़त कितने की होगी, तो 30% की होगी। बढ़त कितने की होगी भैया, 30% की होगी। समझ में आ गया बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बताइए। तो छोटी सी बात थी जनाब, आपको समझने की आवश्यकता थी यहाँ पर, कि एरिया हमारा इतने से बढ़ा है तो रेडियस हमारा कितने से बढ़ेगा। आइए चलिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और मुझे लग रहा है कि अब धड़ल्ले से आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। एक वृत्त है बच्चों, जिसका क्षेत्रफल हमारा 44% से बढ़ जाता है, उसकी त्रिज्या हमारी यहाँ पर जो है वो कितने परसेंट बढ़ जाएगी। तो जब हमने बात की, और हमने बात में यहाँ पर क्या की, तो हमने बात की ये पुराना हो चुका है, और यहाँ पर ये हमारा नया हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एरिया को लेकर के बात करेंगे। तो एरिया को लेकर के हम यहाँ बात करेंगे तो हम यहाँ क्या बोलेंगे जी, 100 बोल देंगे। 100 में हमारा 44 बढ़ गया तो हम 144 कर देंगे बच्चों। सिंपल सी बात है, 44 का बढ़ जाना तो 100 से 144 हो जाना, 60 का बढ़ जाना 100 से 160 हो जाना, 80 का बढ़ जाना बच्चों 100 से 180 हो जाना। ठीक है, तो इतना तो आप लोग समझते ही हैं। चूंकि एरिया हमारा 2 डायमेंशनल होता है, और वहाँ से हमें क्या पर आना होता है मेरे भाई, तो आप बोलेंगे जी रेडियस के ऊपर में आना होता है। एंड व्हाट इज रेडियस ऑल अबाउट, तो रेडियस हमारा क्या है, तो 1D है। हम जब 2D से 1D पर आते हैं तो इसका रूट करते हैं 10 होगा, इसका रूट करते हैं 12 होगा। बढ़त कितने की आ जाएगी, 2 की। कितने के ऊपर में, 10 के ऊपर में, इंटू हम कर देंगे 100%। तो मेरे भाई बच्चा बच्चा भी इस बात को बता देगा, गुरुजी परसेंटेज इंक्रीज कितने का है, 20, और 20 का मतलब ऑप्शन नंबर बी, और ऑप्शन नंबर बी का मतलब भाभी जी घर पर है। बिल्कुल घर पर है, आप जाइए आराम से बात करिए, आराम से जो है बात विचार अपने व्यक्त करिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भाभी जी घर पर हैं। ठीक है, आ जाइए, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने कहा कि यार कुछ आसान डेटा हम दे रहे थे तो हमारे हीरो लोग बड़ा जल्दी उत्तर निकाल दे रहा था, तो उनको समझाएंगे भी हम, फिर फंसाएंगे भी हम, फिर उनको बाहर भी हम ही निकालेंगे। तो हमने थोड़ा सा एक ऐसा डेटा दे दिया जहां थोड़े से आप उलझ जाएं। और ये क्वेश्चन आप देखिए कि सर वर्ग का जो क्षेत्रफल है, अगर आप देख सकते हैं वर्ग का क्षेत्रफल हमारा इतना परसेंट बढ़ा है, तो भुजा में कितने की वृद्धि होगी। तनिक बाबू दिमाग लगाओ, यहाँ बताओ क्या होगा क्या नहीं होगा, बोलो। कुछ लोगों के मन में रहता है ना, सर जरूरी है क्या हर बार एक परफेक्ट स्क्वायर होना, इसी चीज को तोड़ने के लिए हमने यहाँ पर एक आपको एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, जरूरी है कि नहीं है आपको पता चल जाएगा, बहुत जल्द पता चल जाएगा। उत्तर बताइए भैया, 30 सेकंड है आपके पास में, उत्तर दीजिए।
चलिए आ जाइए मेरे भाई यहाँ पर। 15%, कितना सटीक और सही उत्तर आपने दिया है। मुबारक हो, इसी बात पर मिलते हैं 2 किलो लड्डू आपको, ठीक है। देखिए इस सवाल को बनाने का अगर मानो किसी को मेथड नहीं आता तो तुम लोग ससुरा इतना दिमाग तो लगाता रे, ऑप्शन में सक्सेसिव लगा लेता। अरे यार एक भेड़िया तुम्हारा 32% से बढ़ा है लगभग, इसका सक्सेसिव लगाओ तुम पहले। तो बोलेगा गुरुजी 10 × 10 × 10 इंटू 10/100। मानो कभी तुमको मेथड नहीं आया, कौन बोला था तुमको मेथड ही लगाओ? एग्जामिनर को तो इस बात से मतलब है कि तुमने कौन से ऑप्शन को टिक किया है। तो ये तुम्हारा कितना हो गया, 21% हो गया मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। वैसे ही तुम 20 का सक्सेसिव लगाओगे 44 आएगा मेरे भाई, 25 का सक्सेसिव लगाओगे तो यहाँ पर हो जाएगा 56.25 हो जाएगा, और जब इसका सक्सेसिव लगाओगे तो ये हो जाएगा 32.25 यहाँ पे। चूंकि क्वेश्चन में ये बोला था तो ऑप्शन नंबर बी आंसर है। भैया एग्जामिनर को क्या मतलब है, तुम यहाँ पर जो है जादू मंत्र करके ऑप्शन नंबर बी में टिक किए, तुम तुक्का मार के टिक किए, उसको तो मतलब तुमने सही किया कि नहीं किया। तो बस ऐसे कर लेते हैं यहाँ पे, जबरदस्ती का मतलब जो टीचर सिखाएगा खाली उतना ही सोचना है, उससे आगे 2 पैसा का हम सोच सकते हैं क्या? नहीं, हम क्यों सोचेंगे, सोचना पड़ेगा बाबू, सोचना पड़ेगा। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? ज़रूरी नहीं है कि एक टीचर ने जितना बताया सिर्फ आप उतना ही सोचें। इसीलिए एक बच्चा मेरे भाई यहाँ पर जो है मॉक टेस्ट देता है, इसीलिए वो किताबों से प्रैक्टिस करता है कि कोई भी PYQ किताब लगा। अच्छा एक बड़ा खतरनाक बच्चा कल मेरे पास में कहा, सर हम है ना SSC मैथ लगा रहे हैं और मेरे कुछ क्वेश्चंस फंस जा रहे हैं सर, समझ ही नहीं आ रहा हम क्या करें। यार ज़रूरी है फंसना, तुमको यहाँ पर टॉपर से लेकर टीचर तक 2 ही बात बोलता है, बाबू मॉक टेस्ट दो और प्रीवियस ईयर की किताब लगाओ। क्यों बोलता है? कि कोई ऐसा कंसेप्ट है जो भूले भटके क्लास में छूट गया हो, तुम्हें कम समझ में आया हो, वो उस किताब में तुम्हें मिल जाएगा। और किताब में फंसोगे ही नहीं तो इसका मतलब तुम्हें तो सर्वज्ञानी हो, सब कुछ आता है, और ऐसा संभव ही नहीं है, बिल्कुल भी संभव नहीं है। अगर आज मेरे भाई SSC ने कुछ नया क्वेश्चन पूछ दिया ना प्रोबेबिलिटी में, सारे टीचर किताब खोल करके बैठ के सोचना शुरू कर देते हैं कौन सी क्लास वाले क्वेश्चन से ही आया हुआ था, कहाँ से ही आया हुआ था। जब वो पढ़ते हैं दोबारा उसके ऊपर में रिसर्च करते हैं, तुम तो फिर भी बालक हो। समझो इस बात को। जरूरी है क्या यहाँ पर कि किताबें में जितने सवाल दिए गए सब तुमको आता हो पहले से? आता ही होता तो तुम किताब क्यों लगाते, फिर तुम मॉक टेस्ट क्यों देते? हम किताब इसीलिए लगाते हैं, हम मेरे भाई मॉक टेस्ट इसीलिए देते हैं ताकि जो चीज़ें हमें नहीं आती हो वो हमारे सामने दिखे, हमारी कमियां वहाँ पर दिखें और उसके ऊपर में हम प्रैक्टिस करके अपने आप को बेहतर बना पाएँ। तो जिन भाइयों से अगर क्वेश्चन बनाते वक्त में कुछ सवाल फंस जाते हैं उनको हम एक छोटी सी बात कहना चाहेंगे, जनाब ये आपका वो एक्सरे है जो बताता है बीमारी कहाँ है, अब उसके बाद में इलाज कराने की जिम्मेदारी आपकी है। तो इससे घबराइए मत, सर एक्सरे करा लिए ये हो गया तो क्या होगा, क्या होगा, इलाज करो, ठीक करो अपने आप को, बढ़िया बात है ना। अब एक्सरे को तुम कर ही आ रहे हो, नहीं एक्सरे नहीं होना चाहिए, ये गलत है। एक्सरे नहीं होगा तो तुम्हारा पता कैसे चलेगा प्रॉब्लम कहाँ है, समझो इस बात को। तो मॉक टेस्ट ज़रूरी है और ये भी ज़रूरी है। अब आ जाओ इस सवाल की बात हम करते हैं जी। एरिया के बारे में बात करें तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा ओल्ड और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, न्यू हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर ओल्ड और न्यू की बात करें और किसकी बात करें, एरिया की बात, तो हम ऐसे मान करके चलते हैं, पहले हमारा क्षेत्रफल कितना था, 100 था, अब हमने 100 में इतना बढ़ा दिया, तो हमने बढ़ा दिया तो हमारा 132.25 हो गया। हमारे भाइयों को कष्ट क्या हुआ यहाँ पर 2D से 1D में आने में, वो हर बार पीछे क्या कर लेते थे, रूट कर लेते थे। तो मेरे भाई यहाँ पर वो क्या करते थे, हर बार रूट कर लेंगे। जैसे यहाँ पर रूट कर लिया, यहाँ पर रूट कर लिया, हमने कहा हम मेरे भाई ऐसे रूट होने ही नहीं देंगे, इसीलिए हमने ऐसा डेटा डाला। अब तुम यहाँ इसका रूट तो कर सकते हो, उसका नहीं कर पाओगे, इसका हमने इलाज निकाला है। और इसका इलाज हमने मेरे भाई यहाँ पर क्या निकाला, ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो है मेरे भाई इलाज के नाम पर ये निकाला कि इसका पहले रेशियो लीजिए आप। जैसे दशमलव के बाद में 2 अंक है तो यहाँ कितने जीरो बैठ जाएंगे, 2 जीरो बैठ जाएंगे। अब उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर आप इस बात को समझिए, सीखिए और जानिए। 25 से अगर आप काटते हैं तो 25 से काटेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 400 बार में कटेगा, और 25 से अगर आप काटेंगे 5 बार में 125 हो जाएगा, ठीक है। 72 हो चुका है, 25 का 2 गुना मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, और 9 बार में इतना, फिर से 25 का 5 गुना 125, 25 दूनी 50, 25 का 9 गुना इतना। ये हमारा क्या है भाई, मेरे 2D है। अब लगाओ तुम यहाँ पर रूट, देखो कैसे नहीं लगता है। अब 2D से 1D पर आने के लिए रूट लगाना होगा। बहुत बढ़िया तरीके से आप 400 का जनाब रूट लगा सकते हैं, और बहुत बढ़िया तरीके से आप 529 का रूट लगा सकते हैं। इसका अगर देखेंगे तो 20 हो सकता है, इसका देखेंगे तो 29 हो सकता है या 23 हो सकता है। अब यहाँ देख लीजिए आपका इंक्रीज कितने का हुआ है। तो हमने जी कहा यहाँ पर कि हमारा 3 का इंक्रीज है 20 के ऊपर में,
इनटू हम कितना करेंगे, तो हम यहाँ पर मेरे भाई 100 करेंगे। आप यहाँ पर अगर देखोगे तो बोलोगे जी 15% हमारा क्या है, सही उत्तर है। 15% मतलब कौन सा ऑप्शन है, बी फॉर बाहुबली है। तो समझ गए, कोई ऐसा उटपटांग डेटा भी कभी तुम्हारे आ गया जिसकी वजह से तुम्हें परेशानी हो रही है तो टेंशन मत लो, रेशियो लेकर के तब रूट लगा लो। रेशियो लेकर के मेरे भाई क्या करो, तब रूट लगा लो। आ जाओ, चलो यहाँ पर 75 नंबर क्वेश्चन देख लो मेरे भाई, यहाँ पर क्या कहा गया। 75 में भी कुछ इसी तरह की बातें आपके सामने हुई हैं। अगर आप देखें कि यदि वर्ग का क्षेत्रफल 19% कम हो जाए तो वर्ग की विकर्ण कितने परसेंट कम हो जाती है। बहुत बढ़िया, डायगोनल के बारे में पूछा गया है। हमने पता है क्या कहा, हमने कहा देखो पहले आ जाओ एरिया के ऊपर में, तुम हमसे बात करो। तो एरिया अगर मान लो यहाँ पर पहले हमारा कितना था, 100 था, अब एरिया में हमारा 19 का डिक्रीमेंट हो गया तो हमारा 81 हो गया। ठीक है, अब एरिया में अगर हम साइड के ऊपर में बात करें तो एरिया से साइड पर आते आते हम क्या करेंगे, एरिया से साइड पर आते आते इसका रूट करेंगे और यहाँ पर इसका